आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मगरबी बंगाल पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई है। नौजवान की मौत के बाद एहतजाज किया जा रहा है। इलाके में कशीदगी है। पुलिस चौकी पर पथराव हुआ है। एक गाड़ी में आग लगा दी गई है। हालात को देखते हुए इलाके में हिफाजत के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मगरबी बंगाल में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई है। नौजवान की मौत के बाद से एहतजाज हो रहा है। इलाके में कशीदगी है। पुलिस चौकी पर पथराव किया गया। एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई है। हालात को देखते हुए इलाके में हिफाजत के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की मौत के बाद से पूरा मामला यहां गर्मा गया है। किस तरह से पुलिस चौकी के अंदर पथराव किया जा रहा है नौजवानों के जरिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई है। हालात को देखते हुए इलाके के अंदर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हमारे नुमाइंदे वासुदेव चटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। वासुदेव, जानना चाहेंगे आपसे पूरा मामला तफसील से, क्या माजरा है ये? देखिए, जो मामला सामने आ रहा है वो है कि आपका जो पश्चिम बंगाल के जो आसनसोल है, जो झारखंड का पूरा लगा हुआ सटा हुआ है, इस इलाका के एक युवक है मोहम्मद अरमान अंसारी, जिनको चोरी का मामला में पुलिस का रात में घर से उठा के लाया है। उसके बाद घर के आदमी को कुछ मालूम नहीं चला किस कारण में उसको उठा के लाया गया है। फिर सुबह जब थाना में जाकर पता कर रहा है कि वो कहाँ है, किस मामले में उसको उठा के लाया गया है, तब मालूम चला कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो है। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मालूम चला कि वो लड़का तो मर चुका है। ये खबर जब फैल गया पूरा एरिया में, ठीक उसी वक्त पूरा जो यहाँ का आवाम है उत्तेजित हो गया। थाना में तोड़फोड़, थाना में जो पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है, पुलिस का गाड़ी में आपका आग लगा दिया। आगजनी का खबर होने से पूरा इलाका में एकदम हलचल मच गई। आसनसोल में जो जीटी रोड है, आसनसोल जो बराकर एरिया है, बराकर एरिया में आपका पूरा दुकान अभी तक बंद है। बहुत सारे पुलिस को बुलाया गया है, रैब उतरा गया है। पुलिस रैब से लेके सब कोई ने परिस्थिति को संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। परिस्थिति कुछ तो नरम हुआ है, लेकिन अभी भी आदमी उत्तेजित है। पुलिस कस्टडी में क्यों डेट करेगा? पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर ने इस मामले में बोला कि जो थाना के जो प्रभारी थे अमर कुमार दास, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एक और सब इंस्पेक्टर है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ साथ पुलिस में जो सिविक पुलिस था, तो उसका विरोध में भी उसका काम चल रहा है। उसका विरोध में भी एक्शन पुलिस लेंगे, ये बात कहे हैं। साथ साथ इस परिवार को क्या होगा? एक कमसिन, एक जो कम उम्र का जो कमसिन जो नौजवान 23 साल उम्र है, वो जब डेट कर गया, तो इस उम्र में इसका माँ बाप को कौन देखेगा? इसके लिए प्रशासन को या राज्य सरकार को इसका पास खड़ा होने होगा। और इस तरह का जो मामला सामने आया है, इसके लिए पुलिस ही जिम्मेवार है। साथ साथ एक मामला और सामने आया 3 दिन पहले, संडे को, इतवार को एक लड़का को पुलिस उठा के लाया था घर से। वो लड़का ना थाना में है ना कोर्ट में है। वो लड़का को भी नहीं मिल रहा, वो लड़का कहाँ पर है? ये भी जो यहाँ का जो लोकल जो एरिया का जो लोग है, इन्होंने इसका बारे में भी पुलिस से पूछताछ की। पुलिस ने पूरे मामला को गंभीरता से लेते हुए 2 सब इंस्पेक्टर जो प्रभारी थे और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके पुलिस लाइन में क्लोज कर दिए हैं। साथ साथ इस मामले को जो ये पोस्टमार्टम जो होगा, ये पोस्टमार्टम पूरा मजिस्ट्रेट के सामने होगी। पूरा 5 चिकित्सक मंडली उसमें रहेंगे। साथ साथ कैमरा भी किया जाएगा। उसके बाद पूरे इंक्वायरी करने के बाद किस कारण में डेट किया है, पूरे इंक्वायरी जांच होने का बाद अगर जो आइन में जो आता है पूरे वो आइन के तहत उसका विरोध में मामला भी होंगे। और उनका विरोध में मामला होने के बाद अगर दोषी पाया गया तो उनको पनिशमेंट भी होगा। ये बात सुनने के बाद आवाम थोड़ा सा भी शांत हुआ, लेकिन अभी भी उत्तेजित इसलिए है कि अभी हालात क्या हैं वहाँ? हिफाजत के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। पुलिस चौकी पर पथराव किया गया है, गाड़ियों में आगजनी की गई है। अभी मौजूदा हालात क्या है? क्या पुरसुकून है तस्वीर? देखिए, कुछ तो सुकून है, लेकिन दुकान अभी तक खोल नहीं सक रहे हैं। बराकर से जो बराकर स्टेशन जाने वाला है, जो हावड़ा न्यू दिल्ली जो मेन लाइन है, बराकर स्टेशन उसी में पड़ता है।
और इसी के लिए पूरा आपका रोड जाम किया हुआ है। इसलिए बराका स्टेशन अगर कोई जाने चाहे तो नहीं जा पाएगा। इलाका में मातम छाया हुआ है, क्योंकि 23 साल उम्र के एक बच्चा, कमसिन बच्चा अगर इस तरह डेथ कर जाए पुलिस कस्टडी में, ये तो अच्छा बात नहीं है। साथ साथ पुलिस कमिश्नर जो है वो भी स्वीकार किए हैं कि हाँ पुलिस कस्टडी में डेथ किया है। ये जो लड़का जो इंतकाल होने का बाद, अब पोस्टमार्टम होने का बाद बॉडी आपका आएगा, बॉडी आने के बाद क्या हाल हो सकता है, इसके लिए पूरा पुलिस रैप इस एरिया में रखा गया है। जिस लड़के की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, 23 साल आप बता रहे हैं शख्स की उम्र, उस पर चोरी का इल्जाम था, लेकिन मौत किस वजह से हुई, इसको लेकर किसी ऑफिशियल बाइट कोई बयान सामने आया है इस पर? देखिए, जो आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जनाजा अभी पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। इसके बारे में पुलिस कमिश्नर है अजय ठाकुर। पुलिस कमिश्नर ने कहे कि 2 पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है। जो एक है थाना का जो ऑफिसर इंचार्ज है अमर दास, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक और सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार पाल, ये दोनों पुलिस को जो सब इंस्पेक्टर है दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस कस्टडी में जो डेथ हुआ है वो पुलिस कमिश्नर ने उनको स्वीकारा है। साथ साथ जनाजा अभी तक अस्पताल में ही है। जनाजा आने के बाद पूरा एरिया में क्या हो सकता है, मातम तो पूरा एरिया में छाया हुआ है। इसके कारण पूरा पुलिस मुस्लिम नौजवान की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, ये जांच का मौजू है, इस पर जांच होनी चाहिए। किस वजह से उस लड़के की मौत हुई है, क्या उसे 3rd डिग्री दी गई, उससे ज्यादा टॉर्चर किया गया, ये जांच का मौजू है। लेकिन इस पूरे मामले को क्या फिरका वाराना रंग देने की कोशिश हो रही है, मजहब से जोड़ने की कोशिश हो रही है? हेलो वासुदेव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, बोला जाए। ये जो 23 साल नौजवान जो है, जो पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है, उसको लेकर जांच हो, ये हम भी यहाँ डिमांड करते हैं और तमाम लोग इस बात का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से माहौल वहां गरमा रहा है? देखिए, ये तो बात एकदम सच्चाई है कि माहौल को गर्म करने के लिए एक तो बात भी है कि थाना में जो पुलिस गाड़ी था, पुलिस गाड़ी जब आपको आग लगा दिया जा रहा था, उसके बाद जो आसपास के जो लोग हैं वो लोग लेकिन आतंकित हो गए थे। माहौल अभी भी गर्म है। गर्म करने के लिए बाहरी कुछ आदमी आ रहे हैं, पुलिस उस पर भी नजर रख रहे हैं। कुछ आदमी बाहरी आदमी जो आ रहे हैं, पुलिस उसको बाहर भेज रहे हैं। कोई माहौल को गर्म ना कर पाए, इसके लिए जो इस एरिया में पहले कोई पुलिस अधिकारी काम किए हैं, उस अधिकारी को लाकर पूरा माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माहौल को गर्म करने के लिए, माहौल में अशांति फैलाने के लिए एक प्रक्रिया जो काम कर रहा है, उसके लिए पुलिस नजर दे रही है। लेकिन पुलिस का इस नजर के बावजूद भी लेकिन पूरा एरिया जो है पूरा अशांत अभी भी है, उत्तेजित है जनता। उत्तेजित करने के लिए कुछ आदमी तो बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी कड़ाई से माहौल को शांत करने के लिए लगी हुई है। चलिए वासुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।